चलिए शुरुआत करते हैं अपने। इसके पहले वाले मीटिंग में हम लोगों ने S1 के विषय में पढ़ा था, स्क्रोफ्लोसो 1। तो आज जो है स्क्रोफ्लोसो 2 S2 के विषय में हम लोग जानकारी लेंगे कि S2 मेडिसिन कहाँ कहाँ पे काम करती है, कौन से आर्गन में काम करती है, किस डिजीज़ में ये प्रयोग की जाती है और S2 में कौन कौन से मेडिसिन मिल करके बने हुए हैं। तो देखते हैं इसमें S2 में 9 मेडिसिन मिल करके स्क्रोफ्लोसो 2 बना हुआ है S2। तो S2 सबसे पहला लाइकोपोडियम, कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस, मैट्रिकेरिया कैमोमिला, हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, नेस्टोटियम ऑफिसिनेलिस, स्क्रोफिलेरिया नोडोसा, स्माइलेक्स मेडिका, तुसिलागो फरफेरा, वेरोनिका ऑफिसिनेलिस, ये 9 प्लांट्स मिल करके S2 बने हुए हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो S1 के विषय में पढ़ा था, तो लाइकोपोडियम के जगह पे आपको नक्स ओमिका S1 में, बाकी सारे मेडिसिन सेम है, सिर्फ लाइकोपोडियम के जगह पे नक्स ओमिका है। इतना ही फर्क है। लेकिन जो इसमें S1 में बाकी के जो 8 मेडिसिन हैं, S1 में अलग क्वांटिटी मात्रा में पड़े हुए हैं और S2 में अलग मात्रा में पड़े हुए हैं। जो बना हुआ है S2 में, ये नहीं कि S1 में इतनी मेडिसिन 8 मेडिसिन तो सेम है, तो सारे हम इसमें सबका ले लें और उसमें लाइकोपोडियम नक्स ओमिका मिला करके लाइकोपोडियम अलग से डाल दें। तो लेकिन उसमें जो क्वांटिटी डाली गई है, सब क्वांटिटी अलग अलग है। रेशियो उसका जो मात्रा मिलाई गई है। तो इसके पहले वाले में जब आप लोगों ने 9 प्लांट्स देखा था, तो सब में 10-10 अब बनाने के हिसाब से रहता है कि आप कितने में मेडिसिन मिलाते हैं, 10 ml या 10 ड्रॉप्स, ऐसा सारे में 10-10 आपको मिलेगा। लेकिन S2 में अलग अलग मात्रा में मिलाई गई है। जैसे लाइकोपोडियम हुआ, तो लाइकोपोडियम का रेशियो 5 है यहाँ पे, इसमें 5 ml भी हो सकता है, 5 ड्रॉप्स भी हो सकते हैं, लेकिन 5 है। और कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस, उसका भी 5 है। लेकिन आपने S1 में देखा होगा तो कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस, नक्स ओमिका, मैट्रिकेरिया कैमोमिला, हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, सारे का 10 थे, 10 ड्रॉप्स या 10 ml ऐसा। तो S2 जिस प्रकार S1 औषधि काम करती है, सेम उसी प्रकार S2 भी वर्क करती है। किंतु डिफरेंस इतना है, फर्क इतना ही है कि जब S1 या S2 आप लेते हैं, यूज करते हैं, अगर S1 अगर हम यूज करते हैं तो उससे जैसे कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाता है, कब्ज हो जाती है, कब्ज बन रहा है, तो उस जगह पे आपको S2 बहुत बेहतरीन काम करता है, अच्छा वर्क करता है S1। S1 की अपेक्षा जो है S2 बेहतर काम करेगा। इसके अतिरिक्त इसका जो है H2 का
सबसे पहले वर्क जो होता है मूत्राशय संस्थान पे, यूरिनरी ब्लैडर पे सबसे पहला एक्शन होता है। यूरिनरी ब्लैडर में उसके फंक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पे आपको H2 देना है। सबसे पहला एक्शन, सबसे पहला प्रभाव उसका यूरिनरी ब्लैडर पर होता है। सेकेंडरी एक्शन, दूसरा प्रभाव उसका किडनी पर होता है। मूत्र मार्ग, किडनी मार्ग, तो सेकेंडरी एक्शन में जैसे यूरेटर वगैरह भी आ जाएंगे, उसमें किडनी आ जाएंगे। ये सेकेंडरी एक्शन दूसरा प्रभाव उसका है। इसलिए अगर ब्लैडर में अगर आपको स्टोन वगैरह हो गए, पथरी हो गए, तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है H2। मूत्राशय में फिर अगर किडनी में भी हुआ है स्टोन तो आप उसमें भी दे सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी एक्शन जो है आपका किडनी पे होता है। ये औषधि जो है कि यशवन में भी वही काम है, लेकिन उससे कहीं बेहतर आपको रिस्पांस, क्योंकि ये मेन मेडिसिन है यूरिनरी ब्लैडर की और किडनी की, ये मेन मेडिसिन है। मूत्राशय में पथरी अगर हो जाती है तो समझिए कि एक रामबाण काम करती है H2। बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिलेंगे और पथरी को गला करके बाहर निकाल देती है H2। इसके अलावा ये यकृत और पित्ताशय पर भी इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। मतलब लीवर, गाल ब्लैडर पे ये बहुत बेहतरीन काम करता है। स्टोन में भी आएगा। हाँ, लेकिन जब स्टोन रहेगा उस समय पॉजिटिव में देना है, नेगेटिव में आपको पॉजिटिव में देनी है मेडिसिन। अगर आप नेगेटिव में जाते हैं तो वो जस का तस आपको पेन नहीं होने देगा, लेकिन अपने स्थान पे एकदम बना करके रखेगा, निकलने नहीं देगा। ये पथरी अगर हो गया है ब्लैडर में या किडनी में, तो आपको वहाँ पे H2 देनी है। इसमें अत्यंत लाभदायक होता है। अगर यकृत, लीवर या गाल ब्लैडर, उसके बनावट, उसके स्ट्रक्चर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सेल टिश्यू जैसे डैमेज हो जाते हैं, वहाँ पर भी ये H2 अच्छा वर्क करेगा। इसके अलावा पित्त की कै, खट्टी डकारें आना, इसमें बहुत बेहतरीन इसका काम है। कड़वी डकारें आना, खट्टी डकारें आना, कब्ज हो जाना, कॉन्स्टिपेशन होना। जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की बात आती है, अगर कॉन्स्टिपेशन में आप साथ में F1 की मात्रा अगर मिलाते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन अच्छा रिस्पांस मिलेगा कॉन्स्टिपेशन में। इसके अलावा जो है आपको आमाशय की ग्रंथियाँ, स्टमक की जो ग्लैंड्स हैं, स्टमक की जो ग्लैंड्स हैं उसको स्टिमुलेट करके, उत्तेजित करके ये जो है नाइट्रिक एसिड उत्पन्न करता है। स्टमक को स्टिमुलेट करके
आंत की स्लेस्मी क्लॉथ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन, आंत की स्लेस्मिक कला को भी उत्तेजित करके, स्टिमुलेट करके उससे भी अन्य रस उत्पन्न करती हैं। इसलिए कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह दूर हो जाते हैं। मेन ये गाल ब्लैडर, अगर गाल ब्लैडर में पथरी हो गई है उसको भी गला करके बाहर निकाल देती है। यकृत में अगर हो गया है तो उसको भी गला करके बाहर निकाल देती है। और एक तरह से आप समझिए कि ये ग्लैंड्स की भी मेडिसिन है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि S1 ऑल बॉडी ऑफ द ग्लैंड्स, पूरे होल बॉडी में जहाँ भी ग्लैंड्स हैं, जितनी ग्लैंड्स हैं उसमें सब पे वर्क करता है। उसी तरह S2 भी ग्लैंड्स पे काम करते हैं। जैसे लीवर की ग्लैंड हुई, स्टमक की ग्लैंड्स हुई, गाल ब्लैडर हुए, ये सब पर बहुत अच्छा काम करते हैं। एक तरह से समझिए कि जो किडनी स्टोन हुआ, गाल ब्लैडर स्टोन हुआ, उसको गला करके आसानी से ये निकाल देती है। और यकृत के बनावट में, लीवर की बनावट में, गाल ब्लैडर की बनावट में अगर कोई फ़र्क आ जाते हैं तो उस पर बहुत अच्छे काम करते हैं। अब हम आते हैं कि इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी पे, इसके गुण क्या हैं, इस औषधि के गुण क्या हैं। तो इसके प्राकृतिक गुण जो है, जो रक्त की कमी है उसको दूर करती है, पथरी को गला करके बाहर निकाल देती है, और एक तरह से पोषण कारक है। कंठमाला नाशक है, पाखाना और पेशाब को साफ करने वाली है। इसके जो है कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इसके गुण हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन कौन से डिजीज़ में हम इसको दे सकते हैं। तो जैसे एसिडिटी हुआ, एसिडिटी में हम आप इसको दे सकते हैं H2 को। कैटर ऑफ द ब्लैडर, मूत्राशय की रेजिस, इसमें हम H2 को दे सकते हैं। ब्लेफरेटिस, जो आँखों के फफोटों की प्रदाह है, उसमें हम इसको दे सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे आ गया कैटर ऑफ ब्लैडर। कैटर ऑफ ब्लैडर में हम H2 के अलावा अब वहाँ पे जो है ब्लैडर में सेल टिश्यू भी डैमेज हो गए, तो वहाँ पे हमको H2 के साथ में सेल टिश्यू मेडिसिन हमको H2 देनी पड़ेगी। तो जो सेल एंड टिश्यू जो वहाँ डैमेज हुए हैं, वहाँ पे उसकी त्रुटि हो जाएगी आपको H2 से। अब हाँ, दूसरा ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस में हमको H2 के साथ में आप C5 C5 और अगर आई के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पे H12 जो मेडिसिन होती है, आँख की मेडिसिन,
आपको वहाँ पे ये मेडिसिन देनी है। नेक्स्ट जो होता है इसका मेडिसिन का प्रभाव बुलिमिया, भूख का अधिक लगना। भूख अगर ज़्यादा लग रही है तो आपको बार बार ऐसे भूख लग रही है तो आपको वहाँ पे इसको 2 देनी है। गाल ब्लैडर स्टोन, गाल स्टोन में आप स्क्रोफ्लोसो 2 दीजिए। और इसके अलावा कैटरल कफ, जहाँ सर्दी की खांसी अगर सर्दी कफ वगैरह है तो आप उसमें दे सकते हैं। उसके साथ में आप जो लंग्स की मेडिसिन है P1, P3, P4, इसके पहले हमने बताया हुआ है कि जनरल में अगर आप देते हैं, जनरल कफ है तो P1, फीमेल अगर पेशेंट है तो P3, बच्चे हैं या बूढ़े हैं तो उसमें आप P4 आपको इसके साथ में यूज़ करनी है। इसके अलावा आप एलिफेंटाइटिस में आप दे सकते हैं इसको H2 को। डिस्पेप्सिया में आप इसको दे सकते हैं क्रॉनिक हो या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से अगर हो तो उसमें आप दे सकते हैं। गैस्ट्रिक फीवर में आप H2 दे सकते हैं। गैस्ट्रिक फीवर में विथ F1 के साथ में H2 को देनी है गैस्ट्रिक फीवर में। ग्लैंडुलर स्वेलिंग ऑफ द नेक, गर्दन में अगर स्वेलिंग है या जैसे गिल्टिया जैसी है तो आप उसमें H2 दीजिए, H2 दे सकते हैं। क्रॉनिक गोनोरिया में आप H2 दीजिए। गाउट, गोनोरिया, सुजाक, उसमें दीजिए। पोएट्री जो जिसको बोलते हैं घेघा रोग, उसमें आप दीजिए। घेघा रोग में आप दे सकते हैं C13 गले की जो मेडिसिन होती है उसके साथ में मिला करके आप दे सकते हैं। स्टोन कैलकुलस किडनी में ग्रेवल्स, आप उसमें किडनी स्टोन में आप H2 दे सकते हैं। हाइड्रोसिल में H2 दीजिए, स्क्रोफ्लोसो 2। खुजली हुआ
ईचिंग हो रही है, उसमें आप H2 दे सकते हैं। माइग्रेन में आप H2 दे सकते हैं। पैरालिसिस ऑफ हैंड, अगर हाथ में पैरालिसिस हुआ है उसमें आप H2 दीजिए। लेप्रोसी में भी इसका प्रभाव है H2 का। इसके अलावा आप जैसे लाइकोपोडियम हुआ, लाइकोपोडियम का मेन एक्शन किस किस चीज़ पे होता है, जैसे इसके पहले हमने बता दिया था कि कोचिलेरिया ऑफिसिनालिस, हाइड्रोसिस कैनाडेंसिस के विषय में। तो लाइकोपोडियम यह जो ये औषधि है, ये पेशाब पाचन की क्रिया होने, जब पाचन की क्रिया बराबर नहीं होती, उसमें गड़बड़ी होती है, आप वहाँ पे ये दे सकते हैं। अगर बच्चा एबोर्ट हो गया है, बच्चा गिर गया है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है, आप वहाँ पे इसको दे सकते हैं। अस्थमा हुआ, दमा, उसमें ये दे सकते हैं। गुर्दे की खराबी, इसमें आप दे सकते हैं। पेशाब में जब कभी लाल रेत के जैसा लाल कण जैसे ऐसे निकलते हैं, आप वहाँ पे H2 दीजिए। याददाश्त, मेमोरी जो कमज़ोर हो जाती है, उसमें आप इसको दे सकते हैं। अकारण, कोई कारण नहीं है, फिर भी जैसे सिर का हिलाना ऐसा कोई रहता है, तो उसमें ये दिया जाता है। और इसके अलावा कनपटी में असहनीय, जैसे यहाँ पे कनपटी जो होती है, यहाँ पे ये दोनों साइड में असहनीय अगर पीड़ा हो रही है, तो उसमें इसको दिया जाता है। अकौता, सर में अगर हुआ है तो उसमें इसको दिया जाता है। whooping कफ, जिसे कुकुर खांसी बोलते हैं जिसको, whooping कफ में आप इसको दीजिए विथ पेटोरेल के साथ में। टाइफाइड फीवर में विथ F1। मासिक धर्म में अगर खराबी है, उसमें आप दीजिए विथ कैंसरोसो 1 C1 के साथ में। गाल ब्लैडर पथरी को ये बाहर निकालती है। हाँ, इसके साथ में और भी मेडिसिनें हैं। अब गाल ब्लैडर स्टोन में आप H2
C10 WE, ये दे सकते हैं। पेन हो रही है तो A3F1 ये दे सकते हैं। साथ में जो पेटेंट मेडिसिन है आपकी स्टोनेट, ये कॉम्बिनेशन बना करके मेन आपका रोल S2 है। गैस्ट्रिक फीवर जैसे हुआ, गैस्ट्रिक फीवर में आप उसको वहाँ पे S2 के साथ में A1, F1, OR1, C1 ये दे सकते हैं। साथ में S10 WE ये कॉम्बिनेशन बना करके अगर देंगे गैस्ट्रिक फीवर में बेहतरीन काम करेगा। अब जहाँ पे किडनी में की बात आती है तो किडनी आपको इसके साथ में लेना पड़ेगा। किडनी की मेडिसिन भी S6 को लेना पड़ेगा। अगर किडनी में स्टोन हुआ तो साथ में S2 के साथ में S6 की दूसरी एक कॉम्बिनेशन बना करके दीजिए। जैसे आपने यहाँ पे S2C को ले रहे हैं उसी प्रकार S6 C6 ये आप उसमें साथ में ऐड कर सकते हैं। अब अगर जैसे यूरिन में पेशाब से लाल कण आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको इसका मतलब होगा या तो यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में कहीं ना कहीं वहाँ जख्म जैसा हो गया होगा, तो आपको वहाँ पे एक तो अगर ब्लड जैसे आ रहे हैं तो ब्लड के लिए आप BE दे सकते हैं, या इसके साथ में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जा रहा है तो आपको इन्फेक्शन के लिए आगे अभी मेडिसिन आगे आएगी वेनेरियो वाली, तो आपको ये मेडिसिन देनी रहेगी। साथ में सेल टिश्यू की मेडिसिन आपको C5 करके आपको देना रहेगा। वहाँ जैसे सूखने के लिए उसको अगर ऐसा जख्म जैसा लगता है तो C5GE ये कॉम्बिनेशन आपको बना करके देने रहेंगे। अब ये तो रहे आपका S2 के विषय में पूरा हो गया। बाकी तो आपको मैट्रिकेरिया, टाइनोमिला, एसोवाइडेसिस, कैनाडेंसिस के विषय में बता दिया गया है। लाइकोपोडियम में अभी बता ही दिए आपको कि इतनी सारी मेडिसिनें हैं, ये डिजीज़ पे आपको काम करते हैं। अब इसके अलावा आप लोगों को अगर कुछ पूछना हुआ, कोई क्वेश्चन आपको होएंगे तो आप पूछ सकते हैं।
आया कि नहीं